राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम पीपल पूनम की कहानी सुनेंगे। बैसाख मास में पीपल पूनम का बड़ा ही महत्व होता है। अगर पूरे बैसाख मास में व्रत करना संभव न हो पाए तो पीपल पूनम का स्नान करके व्रत करना चाहिए और साथ ही पीपल की पूजा करनी चाहिए। पीपल की पूजा सुबह 9 बजे पहले और शाम को संध्या के समय शुभ बताया जाता है। आइए अब हम पीपल पूनम की कहानी सुनते हैं। एक बार पुष्कर में एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नायन और एक नाई अपनी बेटी के साथ रहते थे। पुराने जमाने में शादी विवाह हो या शोक समाचार भेजने हो या जलवा मुंडन के बुलावे देने हो तो नाई और नायन ही जाया करते थे। पहले कार्ड नहीं छपते थे और न ही कार्ड बांटने की परंपरा थी। तब नाई और नायन सब लोगों के घर जाके बुलावे दिया करते थे। नाई और नायन की यही आजीविका का साधन था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रूपमती वर्मा था। रूपमती का जैसा नाम था वैसी ही वह सुंदर, सुशील और सुलक्षणा थी। जब उसके माता पिता यजमानों के यहाँ शादी विवाह के बुलावे के काम पर चले जाते थे तो पीछे से घर का सारा काम वही किया करती थी। एक बार की बात है, जब वह 12 साल की थी तो उसने देखा कि गांव की बहुत सारी बूढ़ी ठेरी महिलाएं, जिनमें सुहागन भी थी, विधवा भी थी, कुंवारी लड़कियां भी थी, बैसाख मास की कथा कहानियां सुन रही थी और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा कर रही थी। तब रूपमती ने उनसे पूछा कि काकी, आप ये क्या कर रहे हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? तब एक महिला बोली कि बेटी, हम सब ने भगवान विष्णु के प्रिय मास माधव मास अर्थात बैसाख मास में स्नान किया है, व्रत किया है और हम बैसाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींच रहे हैं और पूजा कर रहे हैं और हम कथा कहानियाँ सुन रहे हैं। बेटी, बैसाख स्नान करने व्रत करने से निर्धनों को धन मिले, निसंतानों को संतान सुख मिले, कुंवारों को मनपसंद जीवन साथी मिलता है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। बेटी, हमारी मानो तो तुम भी बैसाख स्नान और व्रत करो और हमारे पास बैठकर कथा कहानी सुनो। बेटी, तुम्हें भी भगवान की कृपा से अच्छा घरवर मिलेगा। तब रूपमती ने अपने माता पिता से पूछा तो उसके माता पिता ने कहा कि बेटी, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम जरूर बैसाख स्नान व्रत पूजा पाठ करो। हमारे पिछले जन्म के कुछ अच्छे पुण्य रहे होंगे जिससे कि हमें तुम्हारी जैसी समझदार बेटी मिली है। दूसरे दिन से ही रूपमती उन सभी महिलाओं के साथ पुष्कर घाट पर जाकर स्नान करने लगी, व्रत करने लगी और उनके साथ ही बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करने लगी और कथा कहानियाँ सुनने लगी। इस तरह पूरा बैसाख मास बीत गया। जब बैसाख मास की पीपल पूर्णिमा आई तो रूपमती ने स्नान किया, व्रत किया और दान पुण्य किया और उसने 2 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन भी कराया। इस तरह उसने लगातार 3 साल तक बैसाख स्नान और व्रत किया और उसके बाद फिर उसने उद्यापन किया। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन उसकी बहुत समझदार युवक से शादी भी हो गई। ससुराल वाले उसे हाथों पर रखते थे, उसका खूब आदर सम्मान करते थे। पति भी उसे बहुत प्यार करने वाला मिला था। उसे दुनिया भर की सारी खुशियां मिली। साल भर बाद उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, लेकिन शायद उसकी खुशियों पर किसी की बुरी नज़र लग गई। जब रूपमती का पुत्र 1 महीने का था तब उसका पति चल बसा। रूपमती व उसके सास ससुर पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। जो सास ससुर पहले उसे घर की लक्ष्मी, सुलक्षणा, अन्नपूर्णा कहते नहीं थकते थे, वे आज ही उसे करम जली, करम फूटी, हमारे पुत्र को खा गई, डायन कहीं की आदि बातें बोलने लगे। पति के 12 दिन होते ही सास ससुर ने पोता तो रख लिया और रूपमती को धक्के देकर घर से निकाल दिया। रूपमती रोती बिलखती मायके में आ गई।
जब माता पिता ने अपनी फूल जैसी बेटी की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। धीरे धीरे रूपमती ने अपने आप को संभाल लिया। तब एक दिन उस गांव के राजा की रानी को प्रसव पीड़ा हुई। तब राजा के पहरेदार नायन को बुलाने आए, क्योंकि नायन ही उस गांव में सबका प्रसव करवाती थी। तब नायन अपने साथ अपनी बेटी रूपमती को भी महल में ले गई। दोनों माँ बेटी ने रानी का प्रसव करवाया। राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो राजा ने नायन और उसकी बेटी को अपने गले का बेशकीमती हार उतार करके दे दिया। अब नायन व उसकी बेटी रोज महल में रानी व उसके पुत्र के मालिश करने, कपड़े धोने के लिए जाने लगी। राजा का पुत्र 15 दिन का हुआ तो खूब धूमधाम से जलवा पूजन का जश्न मनाया गया। पूरा गांव जीमने के लिए गया, परंतु उस दिन अचानक रानी की तबीयत बिगड़ गई और वो नवजात पुत्र को छोड़कर चल बसी। राजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब तो बच्चे के पालने की जिम्मेदारी धाई माँ पर और राजा पर आन पड़ी, लेकिन नवजात को दूध कहाँ से पिलाया जाए। नायन व उसकी बेटी अपने दुख से अनजान नहीं थी। जब रूपमती ने भूख से बिलबिलाते हुए राजा के नवजात पुत्र को देखा तो उसकी छाती से दूध की धार बह निकली। उसने यह बात अपनी माँ को बताई। तब नायन ने राजा व धाई माँ को अपनी पुत्री के साथ घटित हुई घटना सुनाई और पूछा कि अगर आप कहें तो मेरी पुत्री आपके बेटे को दूध पिला सकती है। तब राजा और धाई माँ ने अनुमति दे दी। अब रूपमती ही बच्चे को पालने पोसने लगी। धीरे धीरे राजा का झुकाव रूपमती की तरफ हो गया। अब एक दिन राजा ने रूपमती से विवाह कर लिया। समय बीतने लगा। एक दिन रानी रूपमती ने राजा से कहा कि महाराज, जब मैं कुंवारी थी तो मैंने 3 साल तक लगातार बैसाख स्नान, व्रत और दान पुण्य किया और पीपल पूर्णिमा के दिन मैंने पीपल की पूजा भी करी और व्रत किया। फिर मुझे दुख और सुख दोनों क्यों देखने को मिले? क्यों मुझे एक बार विधवा होना पड़ा और दोबारा आपके साथ मेरा विवाह हुआ? महाराज, आप किसी विद्वान पंडित को बुलाकर पूछिए कि मुझे दुख और सुख दोनों क्यों देखने को मिले, मैं जानना चाहती हूँ। तब राजा ने पुष्कर के एक महान पंडित को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने रानी रूपमती के ललाट की रेखाएं पढ़ी। थोड़ी देर के लिए आंखें मूंद कर ध्यान लगाया और पूर्व जन्म का पता किया। तब पंडित जी ने रानी और राजा से कहा कि हे रानी जी, पूर्व जन्म में आप एक किसान के घर पैदा हुई थी। तब आपके पूर्व जन्म में आपके पिताजी भेड़ बकरियों को पालते थे। तब नवजात बकरी के बच्चे को देखकर आपने उसकी माँ से दूध पीते समय खेलने के मकसद से अलग कर लिया। बहुत देर तक आपने उस बकरी के बच्चे को उसकी माँ के पास नहीं भेजा। तब वह बच्चा भूख और प्यास से मर गया। तब बैसाख का महीना चल रहा था। उस पाप दोष के कारण आपका विधवा होना और पुत्र से विछोह हुआ। लेकिन आपने 3 साल तक लगातार बैसाख स्नान, व्रत और दान पुण्य किया और 3 साल तक पीपल पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करी, जिस कारण आज आप एक प्रतापी राजा की रानी हैं। यह सुनते ही राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी बैसाख मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करें और पीपल पूर्णिमा के दिन व्रत करें और पीपल की पूजा करें। हे बैसाख देवता, जो फल आपने बैसाख पीपल पूर्णिमा का आपने रूपमती को बाद में दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज मैंने आपको एक अनसुनी पीपल पूर्णिमा की कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबको पीपल पूर्णिमा की अनसुनी कहानी सुनने को मिले। धन्यवाद।